अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? ये सवाल हम सभी ने कहीं न कहीं सुना होगा। आज देखें इसका आंसर क्या है? सिंपल है, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे बन सकें, इसके लिए उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इसको मैं जितनी सिंपली बोल रही हूँ जिसके साथ उस समय कुछ नेगेटिव फ़ेज़ गुज़र रहा होता है, उसके लिए इस चीज़ को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि जो है मेरा जो दुःख है वो जिसको वो दुःख होगा वही उसको समझ सकता है। ये सच भी है क्योंकि जैसे डेथ जैसे अगर कोई किसी का जो है लाइफ़ में फ़ेज़ चल रहा हो, तो डेफ़िनिटली उसमें से बाहर आना इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिए अ, यहाँ थोड़ा-सा पॉज़ लेके पास्ट में जिन लोगों के साथ कुछ ऐसी नेगेटिव घटनाएँ हुई और इतना बुरा होने के बाद भी उनकी लाइफ़ का उन्होंने खुद क्या बना लिया, इसको हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर माउली, सभी लोगों को पता है कितनी डिफ़िकल्टी उन्होंने झेली अपनी लाइफ़ में और वो भी किसी एडल्टहुड के फ़ेज़ में नहीं, चाइल्डहुड में। उन्होंने डेथ फ़ेस की, अपने माता और पिता दोनों की और उनको समाज से भी बायकॉट कर दिया गया। इतना ज़्यादा नेगेटिव आई डोंट थिंक सो कि हमारी लाइफ़ में कोई हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं। इतना जो है डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आने के बाद भी उनका रिस्पॉन्स क्या था? व्हाट वाज़ हिज़ रिस्पॉन्स? उन्होंने अपनी लाइफ़ को जो है एक अल्टीमेट लेवल तक लेकर गए और उनकी लाइफ़ एक एग्ज़ाम्पल बन गई कि उसको एक लाइट हाउस बनाकर बाकी के सभी लोग जो है वो अपनी लाइफ़ को बेस्ट बना सकें। दूसरा एग्ज़ाम्पल श्री रतन टाटा जी का मैं दूँगी यहाँ पर। जब से उनका जो है शरीर छोड़ छोड़ दिया उन्होंने तब से रोज़ मैं सोचती हूँ कि मैं उनके बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी पर अभी तक एक कंप्लीट वीडियो के फॉर्मेट में वो उनके बारे में बोलना ये संभव ही नहीं हो रहा क्योंकि इतना उनका काम है, exemplary work he has done to bind everything in one video and to pay tribute to him is a really difficult task, but I'm very shortly attempting that. तो श्री रतन टाटा जी, उनकी लाइफ को आप देखें, उनको क्या मिला उनकी लाइफ में? उनके तो पेरेंट्स भी एक साथ नहीं थे। उनके पास में जो डिफिकल्टीज का जो उन्होंने एक देखा बैकग्राउंड उस सब कुछ के बावजूद उनका लाइफ के प्रति रिस्पॉन्स क्या था? व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? ही जस्ट गेव। सो ऐसी चीजें जो हम सबकी लाइफ में होती हैं जहाँ हमको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा उसको कोई व्यक्ति जो है ना दोष देगा, ना उसको बुरा बोलेगा, ना उसके जो है उसका कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, ऐसा हमको दिखता है। और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके बावजूद भी उसके साथ लोग जो है धोखेबाज़ी कर रहे हैं, उसके पीठ के पीछे उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इस सब से जो काम करने वाले अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक ही है। लेकिन उस समय पर जो कार्य हमने हाथ में लिया है, उस कार्य को करते रहना। कौन-सा कार्य? जिसमें हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो नहीं, लेकिन बाकी के जो कार्य जिनमें हमारी रुचि है, जो जो हमारा स्वभाव से जो है हमने एक चॉइसेस की हैं लाइफ में कि हम ये करना चाहते हैं, उन कार्यों में हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उन कार्यों में आगे बढ़ते हुए ऑटोमैटिकली हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी ही हमको हेल्प करती है इन नेगेटिव फेजेस से, नेगेटिव पैचेस से ओवरकम करने। दोस्तों सुनने में ऐसा लगेगा कि ये सब बातें जो बेटर सेड देन डन है कि बोलने में आसान करने में बहुत कठिन। तो क्या करना चाहिए वो प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हम उसको देख सकेंगे आज के इस वीडियो में। पहली चीज़ जो आप अगर आप चीज़ों को करेक्ट करें, फैक्ट्स चेक करें और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको तो उस सिचुएशन में वहाँ से एग्ज़िट लेना ये सबसे बड़ी समझदारी की बात है। क्योंकि ऐसी एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन में बने रहना न सिर्फ हमारे आत्मसम्मान बल्कि उस सामने वाले व्यक्ति के भी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल बनता है क्योंकि वो आपको अगर कंट्रोल करके एक बार उसको ये एनर्जी वाइब मिल गई तो दूसरों के साथ भी फिर वो वही करेगा। तो वहाँ पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम करते रहना वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस काम के हम पैसे ले रहे हैं या कोई हमारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं, जैसे रिलेशनशिप्स में हमारी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं कि हमको वो करना ही चाहिए, दैट इज़ आवर ड्यूटी। तो वो कार्य को करना इसके बावजूद भी कि हमको सामने वाले से नेगेटिविटी मिल रही है, फिर भी हमको वो कार्य तो करना ही चाहिए। उस कार्य को करना और परफेक्शन से करना यही योग है। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करते समय जो हमारे अंदर एनर्जी जो है आएगी, वो एनर्जी ही हमको जो है स्ट्रेंथ देती है ऐसे नेगेटिव फेजेस से निकलने की।
दोस्तों एक बात यहाँ पर रुक के और मैं थोड़ा-सा एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि जो सनातन संस्कृति है उसमें कर्म और उसके विपाक का एक थ्योरी आता है कि कर्मा व्हाटएवर वी हैव डन दैट कम्स बैक टू अस। तो इसको भी सोच करके हम अपने आप को जो है थोड़ा-सा कंसाइल कर सकते हैं। जब हम उस सिचुएशन में टक्ड अप हैं एज़ अ इन अ रिलेशनशिप ऑफ दैट सॉर्ट और अदरवाइज कि जहाँ पर हम जॉब करते हैं ऐसे लोग अगर आसपास हैं तो इसको हम उस तरीके से लेकर भी थोड़े दिन हमको वो सहन शक्ति देता है। और फिर साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते रहना, जिसके भी आप जो है पूजा करते हैं, जिसके भी आप आराधना करते हैं, उनसे इस शक्ति को मांगना कि मुझे ये सहन शक्ति दीजिए कि मैं यहाँ उस समय तक सर्वाइव कर सकूँ जब तक ये। लेकिन ऐसे थ्रेट सिचुएशन में डेफिनेटली थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट टू रिस्पेक्ट, इन सिचुएशंस में तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करने की हमको स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। वी मस्ट टेक एन एग्जिट इमीडिएटली। बट लेकिन द प्लेसेस वेयर वी नीड टू सर्वाइव, द प्लेसेस ऑफ अ जॉब, द प्लेसेस ऑफ अ रिलेशनशिप्स, इन दोज प्लेसेस इट इज़ बेटर टू स्टे, टू डू आवर पार्ट विद नोबिलिटी, विद द बेस्ट दैट वी कैन एंड लीव इट। उसमें सामने वाले का वेट नहीं करना है कि दे विल अप्रिशिएट, बिकॉज दे विल नॉट, essentially because they don't have that mindset to appreciate. तो इसको थोड़ा जो है कर्म विपाक की थ्योरी से समझ लें, थोड़ा सा whatever gives you that kind of a pleasure कि भाई आप उसमें किस प्रकार सर्वाइव करें उस सिचुएशन में, that does the work for you. और कभी-कभी ऐसा भी हम ये भी सोच सकते हैं, जो मैं मतलब जो स्ट्रैटेजी यूज़ करती हूँ वो ये कि कुछ कर्म होते हैं हमारे, लेकिन और भी जो बेस्ट है ना, बेस्ट मिलने के लिए एक एक टाइम आता है जब वो फेज में हम को कोई साथ नहीं देता, कभी कभी नौकरी भी नहीं होती, कभी रिलेशनशिप्स भी वर्कआउट नहीं करते, बट इसके बावजूद भी इट इज़ अ टेस्टिंग पीरियड। तो इफ़ यू टेक सर्टेन सिचुएशंस एज अ टेस्टिंग पीरियड, तो ये हमारे टैलेंट को भी जंग नहीं लगने देता और हमारे दिमाग को भी खराब नहीं होने देता। अदरवाइज ये दो चीज़ें जो है वो बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती हैं और वो बहुत हद तक हमें खराब कर देती हैं। पहला कि हमारा टैलेंट जो है वो, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू डू थिंग्स फॉर अदर्स, तो फिर वो हमारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तो वो टैलेंट को भी जंग नहीं लगने देना है और ना ही अपने मन में जो है ये नेगेटिविटी को आने देना है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ये चीज़ें। और इसके होने से बेसिकली एक विक्टिम मोड में हम प्ले करने लगते हैं और ये विक्टिम मोड जो है किसी के लिए भी कभी काम नहीं आया। ये आपको और जो है ना डीमेरिट्स की ओर लेकर चला जाएगा, इसमें कुछ भला नहीं होने वाला है। तो ये विक्टिम मोड से बाहर निकल के एक अथॉरिटेटिव मोड में आना बहुत ज़रूरी है और अपने कार्यों को करते रहना, चाहे भले आप जो है जिस पर्सन ने आपको उसका ये नहीं समझा, उसके लिए आप ना करें, लेकिन जहां हम जिस कार्य के पैसे ले रहे हैं, जिस कार्य को हम करने के अपने बिजनेस को सपोज वी आर ट्राइंग टू एलैबोरेट, वहां पर अपने स्किल्स को लगाएं, वहां पर अपने परफेक्शन को लगाएं। इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, अगेन ट्राई समथिंग, डू नॉट उसमें हार नहीं माननी चाहिए। तो बस इसके साथ ही आज का ज्ञान समाप्त। नमस्कार।